नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो हमारी इकोलॉजी से संबंधित है। ठीक, इकोलॉजी से संबंधित है। यह है कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन सिंक, कार्बन स्रोत, ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं, समझते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और इससे संबंधित आप विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न आए होंगे आप उसको आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। ठीक है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सुनते भी होंगे इसके बारे में प्रायः। चलिए बात करते हैं हम लोग कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति, ठीक, पूरे विश्व में कहीं का भी कोई व्यक्ति हो, अपने पूरे जीवन काल में जितना CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, उसी को बोलते हैं क्या, उसी को क्या बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट। ठीक, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कैसे CO2 का मतलब इमिशन करता है, उत्सर्जन करता है या उत्सर्जित करता है, ये तो आप लोगों को भली भांति पता होगा। अब इतनी बेसिक चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि हम जब सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते तो उसमें कौन सी गैस आती है, कौन जाती हैं। ठीक, क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जितने CO2 का उत्सर्जन करता है उसी को क्या बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं उसे, कार्बन फुटप्रिंट। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन सिंक, या पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कार्बन स्रोत। देखिए, कार्बन स्रोत उसे कहते हैं जहाँ से क्या हो, उत्सर्जन हो। वो कोई भी हो सकता है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है, या फिर कोई बेल्ट हो सकता है, कोई क्षेत्र हो सकता है जहाँ से CO2 का बहुत ज़्यादा क्या हो, इमिशन हो रहा, उत्सर्जन हो रहा, उसे क्या बोलेंगे, कार्बन स्रोत। स्रोत का मतलब आप लोग पता ही होगा, जैसे आप लोग ये जानते ही होंगे, कहते हैं ना कि सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम यानी कमाने का स्रोत क्या है। तो आखिर वो जहाँ से कमाते हैं उसको कमाने का स्रोत बोलते हैं। वैसे ही जहाँ से कार्बन का स्रोत ज़्यादा हो, कार्बन जहाँ से उत्सर्जित हो, जिससे कार्बन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो, उसी को क्या बोलेंगे, कार्बन स्रोत कहेंगे। ठीक, कार्बन सिंक क्या होती है? कार्बन सिंक उसे बोलते हैं जो कार्बन को अवशोषित करने की क्या करे, योग्यता रखता हो। ठीक, कार्बन को अवशोषित करने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। ठीक, क्या होता है वो, कार्बन सिंक। ठीक, देखिए कार्बन सिंक के अंतर्गत ही दो टॉपिक और आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, कहा जाता है एक ब्लू कार्बन और एक ग्रीन कार्बन। इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक, यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, आप थोड़ी सी परेशानी महसूस करते हैं, अनकॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, कहा जाए तो मज़ा नहीं आता एग्जामिनेशन में। मूलभूत अगर आप देखेंगे, अगर आप अच्छी तैयारी नहीं किए रहते हैं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में परेशानियों का सामना करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं, संकट का सामना करते हैं। ठीक, यदि आप यही चीज़ को समझे रहेंगे और अगर यही आ गया तो आप कहेंगे अच्छा तुम भी आए हो, आओ तुम्हें भी देख लेते हैं। तैयारी मित्र, थोड़ी सी मैं टॉपिक से थोड़ा हट के बात करूंगा कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप एग्जामिनेशन में प्रश्नों के साथ संवाद करेंगे। क्या करेंगे, प्रश्नों के साथ संवाद करेंगे। कैसा संवाद, कि अच्छा तुम भी आए हो, ठीक है चलो आओ तुम भी, अच्छा तुम भी आए हो तो ठीक है। यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई तो यही कहेंगे कि अरे यार ये भी आ गया, हमें तो ये आता ही नहीं, तो वो आपकी क्या करेगा, एक प्रकार से वो आपका मजाक उड़ाएगा वो प्रश्न। ऐसी तैयारी बिल्कुल न करिए, चाहे एकेडमिक हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हो, चाहे जो भी हो। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं ग्रीन कार्बन और ब्लू कार्बन। ठीक, देखिए मैंने इसको एक प्रकार से डायग्राम ड्राफ्टिंग कर दिया है कि कार्बन सिंक के अंतर्गत हरे पौधे जो होते हैं इनके द्वारा जो कार्बन का वो किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, उसी को बोलते हैं ग्रीन कार्बन। ठीक, और महासागरों में जो शैवाल पाए जाते हैं, शैवाल के द्वारा जो कार्बन का अवशोषण किया जाता है उसे बोलते हैं ब्लू कार्बन। क्या बोलते हैं उसे, ब्लू कार्बन। आप लोगों को ये पता होगा, शायद ही मुझे लगता है कि आप लोग ये जानकर भी आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे जो वन पाए जाते हैं उसमें 5 से 10% ही केवल वो क्या करते हैं, CO2 का अवशोषण करते हैं। 90 या 95% जो है ये महासागर ही जो होते हैं वो कार्बन का अवशोषण करते हैं, यानी महासागरों के द्वारा होता है। आप लोगों को ये पता नहीं होगा, आप लोग ये सुनकर आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं हरे पौधों द्वारा कार्बन का अवशोषण
करके वायुमंडल में कार्बन की मात्रा में कमी करना। ठीक, क्या हो गया, हरे पौधे अवशोषण किए तो क्या हो गया, वायुमंडल में कमी हो गई, किसकी, कार्बन की मात्रा को। तो अब ये कार्बन की मात्रा कमी हो गई तो इसे पारिस्थितिकी में क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी में इसे बोलेंगे कि ये ग्रीन कार्बन हो गया। कौन ग्रीन कार्बन हो गया, जो हरे पौधे के द्वारा जो कार्बन को अवशोषित किया गया, अवशोषण किया गया। ठीक, वैसे ही शैवालों द्वारा कार्बन का जो अवशोषण करके वायुमंडल में कार्बन की मात्रा में जो कमी आई। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा और आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शैवालों द्वारा कार्बन का अवशोषण करके वायुमंडल में कार्बन की मात्रा में कमी हो जाए तो इसे पारिस्थितिकी में क्या बोलते हैं, ब्लू कार्बन बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, ब्लू कार्बन बोलते हैं। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। क्या है कार्बन फुटप्रिंट, क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जितने कार्बन की उत्सर्जन करता है या उत्सर्जित करता है जितने कार्बन को, उसे बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन सिंक उसे बोलते हैं जो कार्बन को क्या करें, अवशोषित करें। ठीक, और कार्बन को क्या करें, अवशोषित करें यानी सोख लें। ठीक, कार्बन स्रोत उसे बोलते हैं जो कार्बन की क्या करे, वो उत्सर्जन करें। ठीक, उसे बोलते हैं क्या, कार्बन स्रोत। ग्रीन कार्बन को किसे कहते हैं, ग्रीन कार्बन जो हरे पौधों द्वारा कार्बन का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। ब्लू कार्बन किसे कहते हैं, जो शैवालों के द्वारा कार्बन का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। तो मित्रों, आप इसको समझने के बाद क्या करेंगे, इससे संबंधित विगत वर्षों के, अगर आपके पास आंसर पेपर होगा, आप क्या करिएगा, इससे संबंधित जितने प्रश्न आए होंगे विगत वर्षों में, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने भी यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, आरओ, एआरओ, ठीक, सभी का आप क्या करिएगा, उसका विगत वर्षों का आंसर पेपर उठाइएगा और इस पोर्शन का जो मैंने आज बताया है, इस पोर्शन का आप क्या करेंगे, आप प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको इस लेक्चर को देखने के बाद भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक, आपके उस प्रॉब्लम के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक, हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।